वक्त के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। मजीद बढ़ेंगे खबरों की जानिब। सुप्रीम कोर्ट ने आसाम के वज़ीर आला हरबंस बिस्वा शर्मा की अहलिया के खिलाफ काबिल एतराज़ रिमार्क के मामले में कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा को बड़ा झटका देते हुए इनकी ट्रांजिट पेशगी जमानत में तौसी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। ये मामला आसाम के वज़ीर आला शर्मा की अहलिया की शिकायत पर आसाम पुलिस के जरिए दर्ज की गई एक FIR से मुताल्लिक है। खेड़ा पर इल्जाम था कि मिस्टर शर्मा की अहलिया के पास मुख्तलिफ ममालिक के पासपोर्ट्स है। अदालत ने मिस्टर खेड़ा की इस दरख्वास्त को भी मुस्तरद कर दिया, जिसमें उन्होंने ट्रांजिट जमानत को अगले मंगल तक बढ़ाने का मुतालबा किया ताकि वो पीर को आसाम की अदालत में पेश हो सके। ये पेशरफ्त सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इनकी पेशगी जमानत पर रोक लगाने के 2 दिन बाद सामने आई। ये पेशगी जमानत उन्हें तेलंगाना हाई कोर्ट ने दी थी। राज्यसभा के नामजद रुकन हरिवंश को जुमा को मुसलसल तीसरी बार ऐवान बाला के डिप्टी चेयरमैन के ओहदे के लिए सूती वोट से मुंतखब कर लिया गया। ऐवान के लीडर जगत प्रकाश नीडा ने हरिवंश को डिप्टी चेयरमैन मुंतखब करने की तजवीज़ पेश की, जिसकी भारतीय जनता पार्टी के रुकन ने तायद की। ऐवान ने इस तजवीज़ को सूती वोट से मंजूर कर लिया। वो इस ओहदे पर मुसलसल तीसरी बार मुंतखब हुए। तजवीज़ पेश किए जाने के दौरान अपोजिशन के अरकान ने इस सिलसिले में कुछ कहना चाहा, लेकिन चेयरमैन ने उन्हें इसकी इजाज़त नहीं दी। अपोजिशन की जानिब से इस ओहदे के लिए किसी की नामजदगी नहीं की गई थी। यह पहला मौका है जब किसी नामजद रुकन को ऐवान का डिप्टी चेयरमैन मुंतखब किया गया। चेयरमैन CP राधाकृष्णन ने जरूरी कानून साजी की दस्तावेजात ऐवान की मेज पर रखे जाने के बाद डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब का अमल शुरू करते हुए मिस्टर नेडा से अपनी तजवीज़ पेश करने को कहा। कुल 5 अरकान ने मिस्टर हरिवंश के इंतखाब के लिए तजवीज़ पेश की। आज सच में हम सब के लिए बहुत ही संतोष और खुशी का विषय है कि आदरणीय हरिवंश जी फिर से उपसभापति के रूप में आज सभी लोगों के द्वारा निर्विरोध चुन लिए गए हैं। उसके लिए मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से और सरकार की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं साथ ही साथ, क्योंकि हमारे नेता और हम सब के नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हरवंश जी के बारे में बहुत विस्तृत रूप से उनके जीवन के बारे में चर्चा की है, इसलिए उनको मैं दोहराऊं इसकी आवश्यकता नहीं है। हमारे नेता ने सभी की तरफ से उनके योगदान के बारे में चर्चा की है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे और दीगर जमातों के रहनुमाओं ने हरिवंश को ऐवान में मुसलसल तीसरी बार डिप्टी चेयरमैन मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। मोदी ने कहा कि राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन के तौर पर मुसलसल तीसरी बार मुंतखब होना इस ऐवान का आप पर गहरे एतमाद और माजी में सबको साथ लेकर चलने की आपकी कोशिशों पर एक तरह से ऐवान की मुहर है। खड़गे ने उम्मीद जाहिर की कि डिप्टी चेयरमैन अपोजिशन अरकान का खुसूसी ख्याल रखेंगे और उन्हें मुनासिब अहमियत देंगे। खड़गे ने कहा कि आप जमहूरियत की बात करते हैं, लेकिन 7 साल से इस ऐवान में डिप्टी स्पीकर नहीं है, तो इसे क्या कहेंगे? एक आईनी ओहदे को आपने 7 साल से खाली रखा है। लोकसभा में कायदे उज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने जुमा के रोज कहा कि हुकूमत हदबंदी के बहाने हिंदुस्तान का इंतखाबी नक्शा तब्दील करना चाहती है, लेकिन इससे ख़वातीन को हकीकी बाइख्तियार बनाना मुमकिन नहीं होगा। राहुल गांधी ने पार्लिमानी नशिस्तों की हदबंदी से मुताल्लिक़ बिल की सख्त मुखालिफत करते हुए इसे मुल्क दुश्मनी करार दिया और कहा कि अपोजिशन इसे किसी सूरत मंजूर होने नहीं देगी। उन्होंने हदबंदी बिल 2026, आइन बिल 2026 और यूनियन टेरिटरी कानून तरमीमी बिल 2026 पर जारी बहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि हुकूमत जिस तरीके से लोकसभा की नशिस्तों की हदबंदी और ख़वातीन को कानून साज इदारों में रिजर्वेशन देना चाहती है, वो दीगर पसमानदा तबका, दलितों और अक़लियतों के मफादात पर हमला है।
उन्होंने हुकूमती बेंचों से कहा कि आप ओबीसी और दलितों को हिंदू तो कहते हैं लेकिन इख्तिदार में उन्हें जगह नहीं देते। कॉरपोरेट सेक्टर में ओबीसी और दलित कहाँ हैं? तालीमी मैदान में महरूम तबकात कहाँ हैं? निजी शोबे में इनकी नुमाइंदगी कहाँ है? सरकारी शोबे से भी उन्हें बाहर किया जा रहा। राहुल गांधी ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो खवातीन को कानून साज इदारों में रिजर्वेशन देने वाला पुराना बिल पेश करे। अपोजिशन इसकी हिमायत करेगी। मायावती ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर सख्त तनकीद करते हुए रिजर्वेशन के मामले पर उन्हें निशाना बनाया। लखनऊ से जारी बयान के मुताबिक बहुजन समाज पार्टी की सरबराह मायावती ने सोशल मीडिया पोस्ट में इल्जाम लगाया कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने एससी, एसटी और ओबीसी तबकात के आईनी हुकूक के मामले पर बारहा अपना मौक़िफ़ बदला है और अब खवातीन के रिजर्वेशन के नाम पर भी सियासी फायदा उठाने की कोशिश कर रही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने दौरे हुकूमत में इन तबकात के रिजर्वेशन को मुकम्मल तौर पर नाफिज करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। ओबीसी रिजर्वेशन के हवाले से मंडल कमीशन की सिफारिशात का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इसे नाफिज करवाने का सहरा बीएसपी की कोशिशों और वीपी सिंह की हुकूमत को जाता है। समाजवादी पार्टी को निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में पसमानदा मुसलमानों को ओबीसी का फायदा देने से मुताल्लिक कमीशन की रिपोर्ट को तवील अरसे तक नाफिज नहीं किया गया, जबकि बीएसपी हुकूमत ने 1995 में इसे नाफिज किया था। उन्होंने इल्जाम लगाया कि अब यही पार्टी सियासी मफाद के तहत खवातीन के लिए अलहदा रिजर्वेशन की बात कर रही है। पंजाब के काबीनी वजीर और साबिक राज्यसभा मेंबर संजीव अरोड़ा के घर पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने जुमा की सुबह छापा मारा। ये कार्रवाई लुधियाना में वाक़ इनकी रिहाइशगाह पर की गई, जहां सुबह सवेरे ईडी की टीम पहुंची। छापामारी के दौरान सिक्योरिटी के पेश नज़र मरकजी पुलिस फोर्स को भी मौके पर तैनात किया गया। मालूमात के मुताबिक अरोड़ा के घर के अलावा इनके दीगर ठिकानों पर भी बैक वक्त कार्रवाई की जा रही। ईडी की टीम ने आज सुबह जलंधर के पौश इलाके जीटीपी नगर में भी एक बड़ी कार्रवाई की रिहाइशगाह पर छापा मारा। ईडी की टीमें सुबह सवेरे कारोबारी के घर पहुंची और फिलहाल दस्तावेजात की जांच की जा रही। तफ्तीशी एजेंसी के एहलकार पुलिस फोर्स के साथ घर के अंदर मौजूद है और बैरूनी लोगों के दाखिलों पर पाबंदी लगा दी गई। ये मामला 2024 में सामने आने वाले एक मुबैना जमीन घपले से वाबस्ता है। को बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। यहाँ पर लोग अपनी मनपसंद की सरकारें चुनते हैं और फिर फेडरल गवर्नमेंट है। फेडरल गवर्नमेंट हर स्टेट का जो बनता हक है वो उनको देती है, अबव द पॉलिटिक्स लेवल, अबव द पार्टी लेवल। लेकिन पिछले कुछ समय से जो हम देख रहे हैं कि लोकतंत्र का गला धीरे धीरे करके काटा जा रहा है। नॉन बीजेपी जितनी भी गवर्नमेंट हैं उनको चाहे तो सीधा डायरेक्ट सेंट्रल की तरफ से फंडिंग रोक के, चाहे गवर्नर्स के थ्रू किसी न किसी तरीके से उनको तंग किया जाता है। आम आदमी पार्टी को तो बहुत ही स्पेशल निशाने पर लिया हुआ है, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो बहुत तेजी से बढ़ रही है। नेशनल पार्टी बन गई है, सिर्फ महज 10 साल की उम्र है लगभग। पंजाब और चंडीगढ़ में गर्मी ने अब अपनी शिद्दत दिखानी शुरू कर दी है। कई इलाकों में दर्जे हरारत 40 डिग्री के करीब पहुंच चुका, जिसकी वजह से लोगों को अप्रैल में ही जून जैसी तपिश महसूस होने लगी। दरियासना पहाड़ी इलाकों में मगरिबी हलचल के सरगर्म होने के सबब मौसम में अचानक तब्दीली के आसार भी नजर आ रहे। महकमा मौसमियात ने 17 अप्रैल के लिए येलो अलर्ट जारी किया। इसके तहत कुछ इलाकों में आंधी, तेज हवाएं और बिजली गिरने का खदशा जाहिर किया गया। खास तौर पर पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, फलस्का, मक्सर, भटिंडा और मानसा में 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। कुछ मकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश का भी इम्कान है। दर्जे हरारत में भी मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया गया। गुज़िश्ता रोज के मुकाबले में इसमें 1.3 डिग्री का इजाफा हुआ और ये मामूल से तकरीबन 3.5 डिग्री ज्यादा हो गया है। कर्नाटक के जिले यादगीर में जुमा को देवपुर के करीब एक कार और निजी बस के दरमियान जबरदस्त टक्कर में 6 अफराद हलाक हो गए। हादसे के फौरन बाद कार में आग लग गई और वो मुकम्मल तौर पर जलकर खाकसर हो गई। पुलिस के मुताबिक टक्कर इतनी शदीद थी कि कार में फौरन आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते
दोनों गाड़ियों को अपनी लपेट में ले लिया। आग लगने की वजह से कार में सवार मुसाफिर अंदर ही फंस गए और तमाम 6 अफराद मौके पर ही जिंदा जलकर हलाक हो गए। यह हादसा सुरपुर तालुके के देवपुर के करीब पेश आया। कार यादगीर से रायचूर की तरफ जा रही थी, जबकि निजी बस बेंगलुरु से कलबुर्गी की तरफ जा रही थी। मुकामी लोगों और राहगीरों ने फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर हंगामी बचाव की कार्रवाई की। फायर ब्रिगेड और इमरजेंसी सर्विस के एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर इब्तदाई तफ्तीश शुरू कर दी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान से जंग नहीं करना चाहता था, लेकिन करनी पड़ी। ईरान मुश्किल और ज़हीन मुल्क है, इनके लोग अच्छे फाइटर है। रियासत नोएडा के शहर लास वेगास में तकरीब से खिताब करते हुए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान में जंग अच्छे तरीके से ख़त्म होने जा रही। अमेरिकी सदर का कहना था कि हमारे एक बहरी जहाज़ पर 111 रैकेट फायर किए गए। हमारी फौज ने तमाम 111 रैकेटों को तबाह करके हमला नाकाम बना दिया। ट्रंप ने तस्लीम किया कि मैशियत में रुकावट ईरान की वजह से आई। बोले, वियतनाम और अफगानिस्तान में तवील अरसे तक जंगें जारी रहे। इनका कहना था कि ईरान से जंग 2 माह में ख़त्म होने जा रही। साथ ही दावा भी किया जा रहा है कि ईरान में बहुत जल्द हमें फतह मिलने जा रही। उन्होंने कहा कि अमेरिका के पास दुनिया की बेहतरीन फौज है और इसे मजीद बेहतर कर रहे। बेहतरीन फौज की वजह से ईरानी जंग में जो कुछ करना चाहा वो किया। सदर ट्रंप का कहना था कि ईरान से जौहरी प्रोग्राम की वजह से जंग करनी पड़ी, ताहम ईरान में जंग बहुत जल्द खत्म होने जा रही है। उन्होंने मजीद कहा कि अमेरिकी फौज के पास जदीद टेक्नोलॉजी और मजीद बेहतर करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने लेबनान और इजराइल के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम करते हुए इसे खित्ते में अमन के लिए एक मुस्बित पेशरफ करार दिया। उन्होंने जंगबंदी के क़याम में अमेरिका के किरदार को सराहते हुए कहा कि इक़दाम कशीदगी कम करने में अहम साबित हो सकता है। अपने बयान में एंटोनियो गुतरेस ने उम्मीद जाहिर की है कि ये जंगबंदी न सिर्फ फौरी तनाज़े को रोकने में मदद देगी, बल्कि खित्ते में तवील मुद्दती जामे और देरपा अमन की राह भी हमवार करेगी। उन्होंने फरीकीन पर जोर दिया कि वो जंगबंदी का मुकम्मल एहतराम करें और हर सूरत में बैनुल अक़वामी क़वानीन की पाबंदी यकीनी बनाएं ताकि अमन की कोशिशें कामयाब हो सके। तुर्की सदर रजब तैयब एर्दोगान ने सोमालिया के सदर हसन शेख महमूद से मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई आलमी उमूर पर तबादले ख्याल किया। मुलाकात कल बरोज़ जुमेरात इस्तांबुल के सदारती दफ्तर में तय पाई। तुर्किया सदारती महकूम इत्तला ने तुर्किया के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मुलाकात के मुतालिक बयान जारी किया। बयान के मुताबिक सदर एर्दोगान ने कहा कि इनक़रा सोमाई के साथ बाहमी ताल्लुकात को मुतादिद शोबों और ख़ास तौर पर तिजारत और तवानाई के शोबों में आगे बढ़ाने के लिए इक़दाम जारी रखेगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि तुर्किया के चायरी बे डार्लिंग बहरी जहाज़ का सोमालिया के साहिल के करीब ऑपरेशन शुरू करना दोनों मालिक के दरमियान बढ़ते हुए ताउन की अलामत है। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने सोमालिया की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालिमियत के साथ तुर्किया की हिमायत का भी इआदा किया और कहा कि अनक़रा सोमालिया और इथियोपिया के दरमियान तनाज़ात के मुकम्मल हल की कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। ईरानी आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी का कहना है कि दुश्मन ईरानी कौम को झुकाने की हसरत अपने साथ खबर में ले जाएंगे, हर किस्म की सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार है। तफसीलात के मुताबिक ईरानी फौज के सरबराह मेजर जनरल अमीर हातमी ने दुश्मन कुव्वतों को खबरदार करते हुए कहा कि ईरान को मगलूब करने का अमेरिका और इजराइल का ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा और ईरानी कौम अपने विकार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी तरह मुत्तहिद है। मेजर जनरल अमीर हातमी ने अपने खिताब में वाज़ेह किया कि रहबर आला की शहादत से कौम के हौसले पस्त होने के बजाय मज़ीद मजबूत हुए हैं। दुश्मन ने समझा था कि क़यादत को निशाना बनाकर वो ईरान को हरा देंगे, लेकिन ये इनकी बड़ी भूल है। डेमोक्रेटिक रुकन कांग्रेस यास्मीन अंसारी का कहना है कि सदर ट्रंप का दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है और वो अब इस ओहदे के काबिल नहीं रहे। गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के मुताबिक डेमोक्रेटिक रुकन कांग्रेस यास्मीन अंसारी का अमरीकी सदर ट्रंप पर तनकीद करते हुए कहना था कि वो अमरीका की कौमी सलामती के लिए खतरा बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ के मौक़ज़े के लिए तहरीक जमा कर दी गई है। हेग्सेथ ईरान के मेहनाब स्कूल पर बमबारी और 160 बच्चों को शहीद करने पर जंगी मुजरिम है। डेमोक्रेटिक रुकन का कहना था कि वज़ीर जंग को आईनी हक़ से रोगर्दानी का मुर्तकिब भी करार दिया जाना चाहिए।
दूसरी जानिब ईरानी सदर मसूद पशदगियान का कहना है कि मनाब में बच्चे शहीद किए गए, क्या कुछ आलमी रहनुमाओं में इंसानी ज़मीर मर गया। ईरानी सदर मसूद का ट्वीट में कहना था कि गुज़िश्ता साल ने अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में खिताब किया था, इस्लाम, ईसाईयत, यहूद इंसानी ज़मीर के सुनहरे उसूलों की तरफ वापसी पर जोर दिया था। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी की दिल्ली में मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी से मुलाकात। रबी सीजन की फसल के 30 लाख मेट्रिक टन बॉयल्ड राइस खरीदने की अपील की। रियासती वजीर डी श्रीधर बाबू ने जदीद तामीर करदा मलारदेवपल्ली ताटेपल्ली फ्लाईओवर ब्रिज का किया इफ्तिताह। तकरीब में चीफ व्हिप पट्टनम महेंद्र रेड्डी, मजलिसी रुकन कानून साज कौंसिल मिर्जा रहमत बेग और दीगर की शिरकत। साबिक़ वज़ीर व रुकन असम्बली सनत नगर टी श्रीनिवास यादव ने सनत नगर के मुख्तलिफ इलाकों का किया दौरा। अवाम को दरपेश मसाइल का लिया जायजा। पीने के पानी की मौसर सरबराही के इक़दामात करने के ओहदेदारों को दी हिदायत। अवाम के पीने के पानी का मसला हल न होने की सूरत में सेक्रेटरीट का घेराव करने का दिया इंतबाह। कमिश्नर पुलिस वीसी सदनार ने गांधी अस्पताल में कायम नशा तर्क करने के मरकज का किया दौरा। कहा, हैदराबाद शहर को मंशियात से पाक बनाने के लिए पुलिस की जानिब से किए जा रहे हैं सख्त इक़दामात। तेलंगाना में शदीद गर्मी की लहर, 33 अजला में ऑरेंज अलर्ट जारी। सुबह 9 बजे से ही धूप की शिद्दत में इजाफा। कई अजला में दर्जे हरारत 43 डिग्री से तजावुज। हरिवंश मुसलसल तीसरी बार राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन मुंतखब। मोदी और खरगे ने हरिवंश को तीसरी बार राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन मुंतखब होने पर दी मुबारकबाद। हुकूमत हदबंदी की आड़ में मुल्क का इंतखाबी नक्शा बदलना चाहती है। लोकसभा में राहुल गांधी का मरकजी हुकूमत पर इल्जाम। ईरान मुश्किल और ज़हीन मुल्क है, इनके लोग अच्छे फाइटर है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर एमएम रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर एमएम रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है।
Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.